हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न जीरो टू इन्फिनिटी पे। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप मन लगा के पढ़ रहे होंगे। इससे पहले जो वीडियो में पढ़ लिए, हमने संख्याओं का जोड़ते कैसे हैं, संख्या को घटाते कैसे हैं, वो हमने सीख चुका है। तो आज हम सीखेंगे कि संख्याओं को गुना कैसे करते हैं, वो भी आसान तरीके से। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि गुना कहते किसको हैं, उसके बाद फिर अच्छे से इसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करें। तो मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना, जब किसी संख्या को कई बार अपने आप से जोड़ा जाता है, यानी कि जब किसी संख्या को कई बार अपने आप में जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? गुना कहते हैं। और इसका जो चिन्ह होता है यानी कि सिंबल जो होता है, ये इस तरह से दिया जाता है। तो चलिए आइए इसको हम एक उदाहरण के तरीके से समझते हैं कि गुना किस तरीके से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मानते हैं कि हमारे पास 3 है और गुना में ये 4 है, यानी कि 4 केले हैं और इसके 3 समूह बने हुए हैं। तो टोटल कितने केले होंगे? तो आप को जोड़ने के लिए आता है, या तो आप जोड़ करके बना सकते हैं या गुना करके बना सकते हैं। तो जैसे हमारे पास कितना है? 3 है और इसको कितने मर्तबा करना है गुना? 4 मर्तबा। तो पहले तो हम जानते हैं कि तो हम जानते हैं कि जोड़ने के लिए सीख चुके हैं। तो 3 को कितनी मर्तबा जोड़ेंगे? ये 4 मर्तबा। 3 हो गया, 3 हो गया और ये 3 हो गया। तो हम जोड़ देते हैं, यानी 3 3 6 3 9 3 12। तो चलिए आइए देखते हैं, इसको गुना करके देखते हैं। ये 4 है और ये 3 है, यानी 4 को हम 3 मरतबा जोड़ दिए, यानी 3 को या 4 मरतबा जोड़े या 4 को 3 मरतबा जोड़े। या तो आपके पास क्या है, या तो आप 4 को 3 मरतबा जोड़ेंगे तो आपका जो परिणाम आएगा, आपका जो रिजल्ट आ जाएगा, वो आंसर जो आपका उत्तर आएगा वो क्या होगा? एक जैसा आएगा। तो 4 4 8 4 12। देख सकते हैं कि आपका क्या आ रहा है? दोनों एक जैसा आ रहा है। तो आप लोग जानते होंगे, पहाड़ा पढ़े होंगे, टेबल पढ़े होंगे, यानी कम से कम आपको 2 से लेकर के 20 के पहाड़ा तक आना ही चाहिए। अगर नहीं आता है तो अभी हम सिखा देंगे कि पहाड़ा को किस तरह लिखेंगे और किस तरह से पढ़ सकते हैं। खुद से निकाल के आप पहाड़ा को लिख सकते हैं। चलिए आइए। तो ये 4 हैं, 4 को 3 मरतबा पढ़ेंगे, यानी 4 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 तिया 12। ये होगी। ये हमने क्या किया? तो यहाँ पे हमने क्या किया? गुना किया। और हमने क्या किया? उस संख्या को जोड़ा। क्या किया कि संख्या को कई बार अपने आप क्या होता है से जोड़ा जाता है, उसे क्या कहते हैं? गुना कहते हैं। चलिए और तरीके समझते हैं। ये तो हमारा एक संख्या का गुना हो गया। इसके अलावा और देखते हैं, 2 संख्या को गुना करके देखते हैं। चलिए, तो अगर हमारे पास ये दिया रहे 25 है, गुना में क्या है? 3 है। तो हम क्या सीखें? या तो 3 को 25 मरतबा पढ़ेंगे या
25 को 3 मरतबा जोड़ देंगे या 3 को 25 मरतबा जोड़ेंगे, आपका आंसर एक जैसा आएगा। तो या तो हम बताए हैं कि जोड़ना हो तो 25 है, इसको कितने मरतबा जोड़ेंगे? 3 मरतबा जोड़ेंगे। चलिए 25 हो गया, इसके अलावा 25 हो गया और भी 25 हो गया। अब देखिए 25 और 25 मिलके 50 हो गया और 50 और 25 मिलके कितना हो गया? 75, यानी 75 हो गया। और आप नहीं तो गुना करके देख सकते हैं कि हाँ ये सही में आंसर आता है या नहीं आता है। या तो एक तरीका ये है कि आप इसको इस तरह गुना करेंगे, 3 को 5 मरतबा पढ़ेंगे, 3 पचे 15। और जो हमने 15 लिखा है, इससे पहले सीखे थे जोड़ और घटाव में कि हमारा जो पहला नंबर होता है उसी को हम सिर्फ लिखते हैं, बाकी वो क्या रह जाता है? बाकी रह जाता है, शेष रह जाता है। ये शेष यहाँ 1 बच गया है। फिर हम इसको क्या करेंगे? 3 को 2 मरतबा पढ़ेंगे, यानी 3 दूना 6, और बाकी 1 जो बचा है उसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, यानी 3 दूना 6 और 1 मिलके कितना हो गया? 7। तो आप देखेंगे कि आंसर आपका ये 75 आ गया। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये इस तरह भी नहीं गुना करते हैं, इस तरह गुना करते हैं, तो आंसर भी आपका क्या आएगा? सेम आएगा। या तो आप इस तरह गुना करेंगे या इस तरह गुना करेंगे। फिर आप देखेंगे 3 पचे 15 हासिल 1, यानी कि 15 का जो है पहला नंबर हम लिख लेते हैं, उसके अलावा 1 नंबर बच जाता है, एक संख्या बच जाता है। फिर हम अगला में गुना करेंगे, 3 दूना 6 और 1 मिलके कितना हो गया? 7। आप देख सकते हैं ये आ गया। तो आप कहेंगे कि सर आपने ये क्या क्या पहाड़ा पढ़े हैं, तो एक बार पहाड़ा बता दीजिए। तो चलिए एक बार पहाड़ा बता देते हैं कि हमको पहाड़ा किस तरह से लिखना है, कैसे बनाना है पहाड़ा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास अगर हमें 4 का पहाड़ा लिखना हो, यानी कि 4 का पहाड़ा लिखना हो, तो उसको हम क्या करेंगे? पहला से गुना करेंगे, यानी कि इसको हम क्या करेंगे? 10 मरतबा गुना करके लिख देंगे। 4 को 4 बार, फिर 4 5 तक, उसके बाद 6 से, उसके बाद 4 गुना 7 करेंगे, उसके बाद 4 गुना 8 करेंगे, 4 गुना 9 करेंगे और 4 गुना 10 करेंगे। ये इस तरह हम कर सकते हैं। तो हम बताए हैं या तो 1 को 4 बार जोड़ेंगे या गुना करेंगे। 4 को 1 बार जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा, या 1 को 4 बार जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा। क्या 2 को 4 बार गुना कर दे, 2 चौके 8 हो गया, फिर 3 चौके 12, फिर 4 चौके 16। या तो गुना करने के लिए नहीं आ रहा है तो हम आपको बताए हैं क्या करना है, आपको जोड़ देना है नंबर को, यानी 4 है को 4 मरतबा जोड़ देंगे। जितना मरतबा गुना किया गया है उतना मरतबा हम जोड़ देंगे। 4 4 8, 4 12, 4 16। तो आप देख सकते हैं कि आपका 16 आ गया, यानी 4 को 4 मरतबे गुना कीजिए या जोड़िए तो आपका आ सकता है। फिर 5 को 4 बार गुना करेंगे, 5 चौके 20 हो गया। फिर 6 को 4 बार गुना करेंगे, 6 चौके 24। फिर 7 को 4 से गुना करेंगे, 7 चौके 28। 8 को 4 से गुना करेंगे, 8 चौके 32। फिर 9 को 4 से गुना करेंगे, 9 चौके 36। फिर इसको गुना कर देंगे। हाँ, यहाँ पे आ गया, आप देख सकते हैं 4 गुना ये आ गया, 0 आ गया। तो आप कहेंगे सर कि कैसे करेंगे 0 से? तो चलिए, अगर किसी भी नंबर में, ये याद रखेंगे आप लोग, किसी भी नंबर में अगर हम 0 से गुना करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा, उसका जो उत्तर आ जाएगा 0 आ जाएगा। नंबर कितना बड़ा हो उसका आंसर क्या आएगा? 0 आ जाएगा।
फिर आप किसी भी नंबर, कितनों बड़ा नंबर दिया रहे, 1000 दिया रहे, 10,000 दिया रहे, लाख दिया रहे, अगर हम उसको 0 से गुना कर देंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये गुना का नियम है कि 0 से किसी भी नंबर को हम गुना करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। तो 10 अब देखते हैं गुना करके, 0 को 4 से गुना करेंगे तो 0 आ गया, फिर इसके आगे तो नंबर है ही नहीं, है ना। फिर ये 1 को हम 4 से गुना करेंगे, 1 गुना 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 कितना हो गया, 40। ये हो गया हमारा नंबर 40। तो इसके अलावा तो हमने सीखा कि 2 नंबर के साथ कैसे गुना करेंगे, और 3 नंबर के देखते हैं कि 3 नंबर के साथ कैसे गुना करते हैं। अगर आपके पास 3 नंबर दिया रहे, आई होप कि आप लोग ये अच्छे से सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो ये हो गया आपका एक पहाड़ा हो गया। तो आप देख सकते हैं ये 4 का टेबल है, यानी 4 का पहाड़ा है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौकी 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सते 28, 4 अठ 32, 4 नमा 36, 4 दहाई 40। ये आपका 4 का पहाड़ा हो गया। तो आप किसी भी पहाड़ा को अच्छे से लिख सकते हैं और आप बना सकते हैं। शर्त है कि आपको गुना करने के लिए आए। तो आपने गुना में क्या सीखा, या तो किसी नंबर को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, या उसको उतनी मरतबा हम पढ़ेंगे, वो गुना आपका हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल और लेते हैं, 3 डिजिट का यानी 3 अंक का हम गुना करते हैं। चलिए हम गुना करते हैं एक ही डिजिट से। या तो आप गुना को इस तरह से लिख सकते हैं, या तो इस तरह आप गुना करके लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, हम बताया है, या तो 4 को 8 मरतबा पढ़ेंगे या 4 को 8 बार जोड़ेंगे, तो आपका वो आंसर आएगा। यानी 4 को 8 मरतबा पढ़ेंगे तो कितना लिखा हुआ है, 4 को 8 मरतबा पढ़े कितना आ गया, 4 अठे 32, यानी कितना आ रहा है, 32 आ रहा है, 32 आ रहा है। ये जो 32 आ रहा है, तो हम बोले हैं कि अगर आपके इसके अलावा और भी नंबर है तो इसका हासिल हमें शेष अभी रहने देना है, आगे में वो क्या होता है, जुड़ जाता है। यानी 4 अठे 32 हो गया, तो इसका जो पहला वाला नंबर है हम इकाई अंक का लिख देंगे, फिर बाकी कितना बच गया, 3 बच गया है, तो 3 रहने देंगे। फिर अगला नंबर हमारा क्या है, इससे ये गुना हो चुका है, बाकी इसको छोड़ देंगे। फिर इसको हम इससे गुना करेंगे, 4 को 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी कितना होता है, 8, 4 को 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो गया, 8, 4 दूनी 8। तो यहाँ जो बाकी जो बचा है, यानी शेष जो बचा है, तो 8 में हम जो गुना करने के बाद 8 आया, और बाकी जो बचा है उसमें वो जुड़ जाएगा। यानी 4 दूना 8 और 3 मिल के कितना हो गया, 11। तो हम 11 को नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके आगे और भी नंबर है, तो इसके अलावा जो पहला नंबर है उसको हम लिखेंगे। यानी 11 का क्या लिख देंगे, 1 लिखेंगे, और बाकी 1 बच जाएगा। फिर हम अगले नंबर को गुना करेंगे, 4 तिया 12, यानी आप देख सकते हैं 4 को जब 3 से गुना किया गया तो कितना आ रहा है, 12। कितना आ रहा है, 12। तो इसके आगे तो नंबर नहीं है, बाकी जो इसका शेष जो बचा है उसमें जोड़ के हम लिख देंगे। यानी 4 तिया 12 हो गया, और बाकी 1 जो बचा था मिलके कितना हो गया, 12 1 13। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर का पहाड़ा लिख के आप गुना कर सकते हैं, और पहाड़ा लिख के आप याद कर सकते हैं। क्योंकि अगर जब तक आपको पहाड़ा याद नहीं होगा, फिर आप भाग नहीं बना पाएंगे। इसके आगे जो हम सीखेंगे वो भाग सीखेंगे, तो आपको पहाड़ा आनी चाहिए, और आप ये सीखेंगे। कम से कम 2 के पहाड़ा से लेकर के 20 के पहाड़ा तक आपको आनी ही चाहिए। तो हमने यहाँ पे 3 अंकों का हम सीख चुके हैं गुना। अगर आपको कह दिया जाए यहाँ पे 3 अंक के साथ
2 अंक दे दिया जाए। हाँ, अगर इसमें भी कर सकते हैं, अगर 1 अंक का दिया रहे तो आप वही कर सकते हैं। 4 × 32 हासिल 3 हो गया, और 4 दूनी 8, 3 11 हासिल 1 रह गया, 4 × 12 1 13, ये हो गया हमारा। तो इस तरह भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए, अगर हमारे पास दिया हुआ नंबर है, इधर ये 3 अंक का दिया हुआ है और इसके साथ गुना किया हुआ है, 2 अंक का गुना किया हुआ है, तो इसको हम कैसे गुना करेंगे? तो चलिए करके देखते हैं। या तो आप इसको सीधा ही गुना कर सकते हैं, इसको इतना मरतबा जोड़ सकते हैं, या इसको 824 को 23 मरतबा में जोड़ के लिख सकते हैं। नहीं तो आप क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो चलिए कैसे करते हैं सीखते हैं। उसको गुना करेंगे किससे? 23 से। उसी तरह हम बताए हैं 3 को आप क्या करेंगे? 4 से गुना करेंगे। 3 को 4 मरतबा पढ़ेंगे, 3 चौके 12, 3 चौके 12, यानी कि ये हमारा जो पहला नंबर है उसको हम लिख लेंगे, बाकी जो बताया है बाकी वो क्या बच जाएगा? बच जाएगा, क्योंकि आगे नंबर और भी गुना करने के लिए है, इसलिए वो क्या होगा? नंबर रह जाएगा। फिर 3 दूना 6 और 1 मिलके कितना हो जाएगा? 7। फिर आगे और बचा हुआ है, हासिल तो नहीं बचा हुआ है। फिर इसको 3 को 8 मरतबा पढ़ेंगे, 3 8 24, बाकी तो बचा नहीं था, फिर हम क्या लिखेंगे? 24 लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि गुना करने के बाद अगर एक अंक का दिया रहे, इस साइड में अगर 1 अंक का दिया रहता था तो हम क्या करते थे? जोड़ते नहीं थे। अब अगर 2 अंक का दिया रहे तो बाकी क्या करेंगे? जोड़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ जो ये हमारा 3 नंबर है, इससे हमारा गुना हो चुका है, इसलिए अगर हम जो नीचा लिखेंगे तो 1 डिजिट को हम छोड़ देंगे। क्या करेंगे? हम छोड़ देंगे। इस नंबर को इसके आगे नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 नंबर का हमने इसके साथ गुना कर चुके हैं, बाकी इसके साथ हम गुना करेंगे। तो चलिए करके देखते हैं। इसको हम छोड़ देते हैं, तो 2 चौके 8 ये हो गया, फिर 2 दूनी 4 हो गया, फिर 2 को 8 मरतबा पढ़ेंगे, 2 8 16। ये जो नंबर आया, अगर आप चाहेंगे कि नहीं हमें इस तरह लिखना है, ये जो नंबर आया है और ये जो नंबर लिखे थे इसके सीधे ही लिखेंगे, 16 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों होगा गलत? क्योंकि हमने पहला नंबर से क्या कर चुके हैं? गुना कर चुके हैं, इसलिए पहले नंबर को हम क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। इसी तरह इसके अलावा अगर इसके आगे बोल दिया जाए 3 नंबर 4 नंबर के साथ गुना करना है, तो उसी तरह वो आगे का नंबर छूटता चला जाएगा। क्यों छूटता चला जाएगा? क्योंकि उसके साथ गुना हो चुका है, इसलिए उसके सामने नंबर नहीं लिखा जाएगा। तो चलिए आइए इसको क्या करेंगे? अब हम इसको जोड़ेंगे। तो चलिए आइए जोड़ते हैं। 2 हो गया, उसके बाद 7 और 8 मिलके कितना हो गया? 15। तो 15 हो गया। तो हम क्या बोले हैं कि ये वाला जो नंबर है पहला नंबर वही सिर्फ लिखा जाता है, बाकी और भी जोड़ने के लिए है, तो ये क्या हो जाएगा? हासिल बच जाएगा। फिर आगे जो जुड़ेगा उसमें ये नंबर जुड़ जाएगा, यानी 4 4 8, 4 और 4 मिलके कितना? 8 हो गया, और बाकी ये बचा है 8 1 9 हो गया। फिर आगे नंबर है 6 2 8, इसका तो हासिल बचा नहीं है, बाकी तो बचा नहीं है, तो क्या देंगे? ऐसे ही जुड़ के रह जाएगा, 2 और 6 मिलके 8, और बाकी इसमें भी नहीं बचा, 1 है तो 1 ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये 2 डिजिट का हो गया। अगर हमारे पास कितना डिजिट का दिया रहे? 3 डिजिट का दिया रहे, तो चलिए आइए देखते हैं उसको किस तरह से हम गुना करेंगे। अगर हमारे पास 3 डिजिट का दिया, इसी में चलिए देखते हैं कि अगर हमारे पास अगर इधर भी एक नंबर बढ़ा दिया जाए और इधर भी एक नंबर बढ़ा दिया जाए, तो क्या करेंगे आप? इसमें भी क्या करेंगे आप? गुना करेंगे। तो यहाँ भी एक नंबर बढ़ा हुआ है
तो चलिए फिर से इसको मिटाते हैं, फिर से लिखते हैं। चलिए ये हमारा दिया हुआ है 8,242 दिया हुआ है, उसको गुना करना है किससे? 232 से। चलिए तो उसी तरह प्रोसेस करना है जिस तरह हमने अभी गुना किया। जो पहला नंबर है उसको पहले नंबर के गुना 7 करते जाएंगे, फिर अगर हासिल बच रहा है यानी जो बाकी बच रहा है उसको रहने देंगे, फिर आगे के नंबर में गुना करके फिर उसमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4, इसमें तो हासिल नहीं बच रहा है। चलिए फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, इसमें भी हासिल नहीं बच रहा है। 2 अठे 16। अब क्या है? अब क्या बोले हैं कि ये जो पहला नंबर मेरा हो चुका है गुना, तो उसके सामने सामने हम एक नंबर को छोड़ देंगे, क्योंकि एक नंबर के साथ हमने गुना कर चुके हैं, इसलिए उसके सामने हम नहीं लिखेंगे। ये 2 के साथ हमने गुना कर दिया। अब ये आता है बारी किसकी? 3 का। तो चलिए 3 से गुना करते हैं। 3 को 2 बार पढ़ेंगे। 3 दूना 6, फिर 3 चौके 12। आप देख सकते हैं इसमें 2 डिजिट आ रहा है, तो पहला ये एक अंक हम आगे का लिखेंगे, बाकी ये क्या जगह शेष बच जाएगा। तो 3 चौके 12 और हासिल 1 बचा। फिर 3 को 2 बार गुना करेंगे। 3 दूना 6 और 1 जो बचा है ये मिलके कितना होगा? 6 1 7 हो गया। फिर 3 को हम 8 से करेंगे गुना। 3 अठे 24 और इसमें बाकी तो बचा ही नहीं है ना। तो ये कितना आ जाएगा? क्योंकि आगे नंबर है ही नहीं गुना करने के लिए, इसलिए हम पूरे नंबर को हम लिख देते हैं। अब देखो ये 2 नंबर का काम हो चुका है, यानी कि गुना हो चुका है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? 2 डिजिट के सामने सामने हम छोड़ देंगे। पहला डिजिट का से हमने गुना किया था तो पहला डिजिट को छोड़े थे। अब 2 डिजिट का हमने गुना कर चुके हैं, तो इसके हमने क्या करेंगे? 2 डिजिट को छोड़ देंगे। क्रॉस इसलिए लगा दे रहे हैं, गुना इसलिए कर दे रहे हैं, हम इधर गुना नहीं कर रहे हैं कि इसके सामने नंबर ना लिखा रहे। आप इसके सामने गुना भी नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं, एक दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, ताकि आप उसके सामने ना लिखें। चाहे तो आप इस तरह लिख सकते हैं या गुना करके लिख सकते हैं, यानी क्रॉस का चिन्ह लगा दें। क्रॉस लगा दिया ताकि इसके सामने कोई नंबर नहीं लिखा हुआ हो। फिर आता है अगला नंबर हमारा 2 दूनी 4, फिर 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 अठे 16। बाकी तो बच नहीं रहा है शेष। इस तरह अब तो ये भी 2 नंबर के साथ हमने गुना कर दिया, मुकम्मल हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब फिर क्या करेंगे? गुना करने के बाद फिर सारे नंबर को क्या कर देते हैं? हम जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ते हैं? इधर से हम नहीं जोड़ेंगे, जब भी जोड़ेंगे तो दाहिने तरफ से जोड़ेंगे। आपका इधर हो गया, कितना हो गया? 4 और 8 और 6 मिलके कितना हो गया? 14 हो गया। तो इसका आगे हम 14 ही लिखेंगे, बाकी 1 बच गया है। इसके आगे जो जोड़ेंगे उसमें वो जुड़ जाएगा। तो 4 2 6 4 10 और 1 मिलके कितना हो गया? 11। और यहाँ 11 हो चुका है, हम 1 सिर्फ लिखेंगे, बाकी 1 बच चुका है, शेष 1 बचा हुआ है। तो चलिए फिर 6 और 7 मिलके कितना हो गया? 13 और 8 मिलके हो गया 21 और 21 मिलके कितना हो गया? 22 का क्या लिखेंगे? आगे का संख्या क्या लिखेंगे? जो इकाई अंक पे है 2 लिखेंगे और बाकी 2 बच जाएगा। फिर आगे हम जोड़ देंगे। 4 4 8 हो गया, 8 1 9 हो गया और 2 बचा है 9, 2 मिलके कितना हो गया? 11 क्या हो गया? हम 1 लिखेंगे। और फिर आगे हमारा 2 और 6 8 और बाकी 1 बचा हुआ था, कितना हो गया? 6 2 8 1 9 हो गया। उसके अलावा इधर तो बाकी बचा हुआ नहीं है, शेष बचा हुआ नहीं है, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा जवाब।
इसी तरह अगर आपको कितना बहुत बड़ा दे दिया जाए, कितना बड़ा, यानी 4 अंक का दे दिया जाए, 5 अंक का दे दिया, 6 अंक का दे दिया जाए, तो इसी तरह आप गुना करते चलेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि जो 1 अंक का जो हम गुना कर देते हैं उसके 1 अंक खाली रख देंगे। फिर अगर हम दूसरे अंक से गुना करेंगे तो 2 अंक को दूसरे खाली कर देंगे। क्यों उसके सामने नहीं लिखेंगे? क्योंकि उसके साथ वो गुना हो चुका है, इसलिए हम उतना जितने नंबरों से हमने गुना किया है उसके सामने वाले नंबर को हम छोड़ देंगे। इसी तरह हम और भी नंबर को, जैसे और भी नंबर आ जाएगा, अगर 4 नंबर आ जाएगा तो 4 के नंबर इसी तरह आप गुना करके क्या कर देंगे, लास्ट में क्या करें, गुना करने के बाद फिर आपको क्या कर देंगे, जोड़ देना है। आई होप, हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो कुछ आप लोग के लिए होमवर्क है कि होमवर्क बना के आएंगे। आपका है पहला क्वेश्चन, पहला सवाल है, और दूसरा सवाल है 3824 गुना को 624 से गुना करना है। तो ये दोनों का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में करेंगे और आप लोग का जवाब का इंतज़ार रहेगा। और आप लोग खास ध्यान रखेंगे कि आपका जो पहाड़ा है उसको अच्छे से बना लेना। अगर याद नहीं है तो आप उनको अच्छे से एक बार लिख लेंगे और उनको याद कर लेंगे, ताकि हम जो आगे हम भाग सीखेंगे उसमें भाग में है, जब तक आपको पहाड़ा याद नहीं होगा, यानी टेबल याद नहीं होगा, तब तक आप किसी भी नंबर में भाग नहीं दे सकते हैं। तो इतना आप लोग के पास होमवर्क रहा, और ये इनका जवाब जो देना है आपको कमेंट में देना है कि इन दोनों सवाल का जवाब क्या होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।